जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी आप लोगों को इधर में जो है स्लाइड शो हो रही होगी, उस पर आपको पूरा वीडियो देखना हो रहा होगा किस तरह की घटना हुई। अब देखिए इसको मैं पूरा थ्योरेटिकल आपको बता दे रहा हूं क्या होने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी है। तो रोलेट अधिनियम मार्च 1919 को एक विरोध, रोलेट अधिनियम मार्च 1919 को लागू किया गया। रोलेट अधिनियम जो है ना वो मार्च 1919 को लागू किया गया, जिसका विरोध या जिसके विरोध की आवाज पूरे देश में उठी, जिसका विरोध पूरे देश में हुआ या जिसके विरोध की आवाज पूरे देश में उठी, ऐसे याद रख सकते हैं। जिसके विरोध की आवाज पूरे देश में उठी, पूरे देश में उठी। आगे देखिएगा, पंजाब में भी रोलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में किसमें? पंजाब में भी रोलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में विरोध हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, पंजाब के कई जगहों पर गोलियां और लाठियां चलाई। पंजाब में ब्रिटिश शासन ने अनेक जगहों पर लाठी और गोलियां चलवाई। 10 अप्रैल को, बहुत बड़ी बात है ये, 10 अप्रैल को कांग्रेस के दो प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। और इसके विरोध में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में फिर एक और सभा आयोजित हुई भैया। उनके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक विरोध सभा, 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन में एक विरोध सभा आयोजित हुई। किसके गिरफ्तारी के विरोध में? डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक विरोध सभा 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन में एक विरोध सभा आयोजित हुई। और इस सभा के प्रारंभ होते ही जनरल डायर नामक ब्रिटिश सैनिक ने अपने सैनिक अधिकारियों को सभा के लोगों को बिना चेतावनी दिए या सभा के लोगों पर बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का, डिस्काउंट करने का आदेश दे दिया। और इसमें 800 लोग मारे गए, 2000 लोग घायल हो गए। और इससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आम लोगों में या वहां के लोगों में असंतोष की भावना जागृत हो गई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना जागृत हो गई और उसके बाद भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, देखिएगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो पूरी स्टोरी है, बहुत शानदार स्टोरी है। एक बार और आपको रिकॉल करवा देना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी है तो भैया एक रोलेट अधिनियम जो है मार्च 1919 को लागू हुआ और जिसके विरोध की आवाज पूरे देश में उठी और इसके परिणाम स्वरूप जिसके विरोध की आवाज पूरे देश में उठी और पंजाब में भी इसका विरोध किया गया। पंजाब में इसका विरोध हुआ तो ब्रिटिश शासन ने क्या करा, वहां पर जगह जगह गोलियां और लाठियां चलवाई, लोगों को डराने का प्रयास किया। पर हुआ क्या साहब कि 10 अप्रैल को इन्होंने क्या करा, देखा कि सबसे ज्यादा कौन दिक्कत कर रहा है, तो 10 अप्रैल को सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहे थे कांग्रेस के दो प्रभावशाली नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और तीनों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जब इनको जेल भेजा गया तो उनके गिरफ्तारियों के विरोध में एक विरोध सभा आयोजित हो गई, जो अमृतसर के जलियांवाले बाग में आयोजित की गई। अब ये जानकारी जनरल डायर को मिली तो जनरल डायर नामक ब्रिटिश सैनिक ने अपने सैनिक अधिकारियों को कहा कि जो ये लोग सभा में बैठे हैं, सभा में उपस्थित लोगों पर बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप 800 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हो गए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इससे असंतोष की भावना जागृत हुई और उसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। ये वाला क्वेश्चन त्रैमासिक एग्जाम में भी आएगा और वार्षिक में भी आने के चांसेस है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।